अच्छा सही है फिर तो, बढ़िया है, नंबर तो तुम सारे ले आए। पढ़ना तो पड़ेगा, पर पेपर वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इजी था। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इजी है ना पेपर, उतना ही आगे डिफिकल्ट है क्या तुम्हारा करंट का और कैपेसिटर के। जो और बैचेस चल रहे हैं उनमें अभी कैपेसिटर का टेस्ट था इस संडे। चलिए करें फिर, क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने आज सीरीज पैरेलल पढ़ना है। मैम टेस्ट पेपर डिस्कशन नहीं करना? टेस्ट पेपर डिस्कशन का आया था क्या आपके में, ग्रुप में? नो मैम, आया तो सीरीज है, पैरेलल का ही है। सीरीज पैरेलल आया ना? यस मैम। वही स्टार्ट करेंगे। ठीक, नहीं नहीं आप वही स्टार्ट करते हैं, सीरीज पैरेलल। तुम्हें रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, मैंने ऑलरेडी पेपर डिस्कस करा हुआ है ना, तो फिर हम क्यों टाइम वेस्ट करें। मैंने ये ऑलरेडी पेपर डिस्कस करे हुए हैं, आप को रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। सेशन 3। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, ध्यान से समझना, इजी सा चैप्टर है, इजी सा टॉपिक है, ज्यादा दिक्कत है ही नहीं इस टॉपिक में। कॉम्बिनेशन में देखो क्या होगा, हमारे पास रेजिस्टेंस होंगे कुछ, है ना। या तो उनको आप सीरीज में लगा सकते हो या पैरेलल में लगा सकते हो। अब ये सीरीज और पैरेलल है क्या, ये थोड़ा सा देखना है। देखो अगर सीरीज में, ये हम कब कहेंगे, सीरीज का मतलब होता है कि आपने जितने भी रेजिस्टेंस लगाए हैं उनमें से करंट कैसा जाना चाहिए, उनमें से करंट सेम पास करना चाहिए। मतलब सारे रेजिस्टेंस से, अगर वो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उनसे करंट कैसा जाएगा, भाई सेम करंट जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये दो रेजिस्टेंस लगाए इस तरीके से, रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R2, ठीक है। मैंने ये दोनों रेजिस्टेंस बेटा किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, सपोज करो किस बैटरी से, वी बैटरी से कनेक्ट कर दिए। समझो अब ये जो वी बैटरी है ये कुछ आई करंट दे रही है, ठीक है। अब ये वी बैटरी कुछ आई करंट देगी तो बेटा इसमें भी आई करंट जाएगा ना, इस R1 में, और इस R2 में भी कितना करंट जाएगा, आई करंट जाएगा। तो इसका मतलब R1 और R2 किस में कहे जाएंगे, सीरीज में। ये दोनों का रेजिस्टेंस, दोनों में करंट जो है वो सेम जा रहा है। अब देखो ये R1 रेजिस्टेंस है बेटा, जैसे ही करंट इस R1 से निकलेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, ड्रॉप होगा मैम। हाँ, तो देयर इज एन ड्रॉप इन द पोटेंशियल। तो जो भी इसके पास ड्रॉप होगा, मैं मान लेती हूँ वो पोटेंशियल ड्रॉप V1 है। ऐसे ही R2 से जब तुम्हारा करंट निकलेगा, R2 से करंट निकला तो देयर इज सम ड्रॉप इन R2 ऑल्सो पोटेंशियल का, तो मान लेते हैं वो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना है, V2 है। तो देखो जो V है भाई वो V1 प्लस V2 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, कि हो सकता है, नहीं हो सकता। V इक्वल्स टू आई, अब फॉर्मूला है V इक्वल्स टू आई आर। देखो V को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई आर। V1 को क्या लिखोगे भाई, V1 को लिखोगे करंट तो आई जा रहा है, रेजिस्टेंस R1 है। V2 को क्या लिखोगे, करंट तो आई जा रहा है, रेजिस्टेंस R2 है। आई आई हट गया, तो यहाँ से कुछ R होगा, वी डोंट नो कि ये R क्या है, लेकिन इतना पता है कि ये किसके बराबर आ रहा है, R1 प्लस R2 के बराबर आ रहा है, इतना तो मालूम है ना हमें। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस सर्किट में इन R1 प्लस R2 की जगह एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दूं जो R के बराबर होगा, यानी वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो तुम्हारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहा है, करेक्ट।
और इसी को बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब कि सेम चीजें करेगा जो R1 और R2 अलग मिलके कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर तुम्हें दो चीजें पता चल गई कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में होंगे तो इनमें पोटेंशियल जो होगा अलग अलग होगा, बट करंट जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब होगा पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा कि रेजिस्टेंस इस तरीके से लगाए जाएंगे। मान लो मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ R1 लगा दिया, मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ R2 लगा दिया और उनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखो ये हमारे पास एक बैटरी है, मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी है। अब ये 20 वोल्ट की बैटरी से करंट कुछ निकलेगा आई, करेक्ट, यहाँ से कुछ आई करंट निकला। अब क्या होगा बताओ, हमेशा याद रखना कि जब भी तुम किसी ऐसे टर्मिनल पे पहुंचोगे जहां पर जाने के दो रास्ते होंगे तो करंट हमेशा दोनों रास्तों में जाएगा, वो पार्शियलिटी नहीं करेगा रेजिस्टेंस के बीच में। तो कुछ करंट बेटा यहाँ से जा रहा होगा और कुछ करंट यहाँ से जाएगा और फिर से ये दोनों करंट यहाँ मिलेंगे और यहाँ से फिर से आई करंट जाएगा और बैटरी में उतना ही करंट वापस, मतलब बैटरी से जितना करंट निकलेगा याद रखना उतना ही करंट एंटर करवाना पड़ेगा। इसे हम केसीएल कहते हैं। याद रखना कि मतलब बैटरी में या जिस पॉइंट से तुमने जितना करंट निकाला उतना करंट एंटर कराना पड़ेगा। तो देखो बैटरी से आई निकाला था, आई एंटर करा दिया, बट दोनों रेजिस्टेंस में करंट कैसा गया, अलग अलग। कैसा गया, अलग अलग गया। अब देखो ये बेटा 20 वोल्ट की बैटरी है, इस बैटरी का एक पोटेंशियल 0 पे होगा और एक, मैं मान लेती हूँ ये पोटेंशियल 0 है तो बेटा यहाँ भी 0 वोल्ट हो जाएगा। और ये 20 वोल्ट है तो देखो ये भी 20 वोल्ट और ये भी 20 वोल्ट। तो दोनों R1 और R2 कितने पोटेंशियल से कनेक्टेड है, R1 और R2 दोनों 20 वोल्ट से कनेक्टेड है ना। तो पैरेलल में क्या सेम हो जाता है, वोल्टेज वोल्टेज सेम हो जाती है। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा लेकिन दोनों में करंट अलग अलग जा रहा है, ये करंट बट जाएगा। देयर इज डिवीजन ऑफ करंट, है ना, डिवीजन ऑफ करंट, यहाँ पर करंट का डिवीजन। अब देखो, अब यहाँ पे होगा क्या, होगा क्या, एक चीज और सुनो, यहाँ पर हेडिंग डालो डिवीजन। अभी जैसे तुमने बोला डिवीजन ऑफ करंट, ये कैसे निकालेंगे। अब ना वही सब सेम सर्किट बनाते हैं येलो कलर से, मेरा यहाँ पे अच्छा लगता है ये कलर। दो रेजिस्टेंस ही बनाऊंगी R1, एक हमने यहाँ पे R2 बनाया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। अब भाई मैंने तुम्हें बोला कि बेटा यहाँ पर I1 जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये 20 वोल्ट की बैटरी है। अब करना क्या है, अब आपको निकालना है I1 और I2 किस तरीके से बटेंगे। देखो आप कहोगे मैम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR होता है। अब देखो मैं निकालना चाहती हूँ I1 और I2, पैरेलल में वोल्टेज क्या होने वाली है, R1 R2 क्रॉस सेम, यानी करंट डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1/R के। देखो V तो सेम होगी ना, अगर मैं लिखूं I इक्वल्स टू V/R, पोटेंशियल दोनों में सेम है R1 और R2 में। इसका मतलब जब पैरेलल में करंट डिवाइड करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिवाइड होगा रेजिस्टेंस के, ठीक है। करंट शुड बी डिवाइडेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। करंट का डिवीजन हमेशा पैरेलल में होगा, तो स्पेसिफिकली पैरेलल के लिए ही केस है। अब मान लो तुम निकालना चाहते हो I1 कि I1 कितना बटा, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, क्या लगाओगे, देखो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस आप लिखोगे हमें करंट I1 में निकालना है जो कि R2 में जा रहा है, पर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए ऊपर लिखोगे ये R2 है तो भाई इसको फिर I2 भी बनाओ, वरना फिर तुम कंफ्यूज ही रहोगे। R2 में I2 जाना चाहिए और R1 में I2। आप I1 निकालने जा रहे हैं। I1 में देखो आप कैसे फॉर्मूला लगाओगे, R2 यानी अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेंगे। जैसे I1 जा रहा है R1 में
तो आपने I2 वाला रेजिस्टेंस लेना है, अपॉन में क्या लिखना है, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, सर्किट का टोटल करंट यानी I। सिमिलरली अब जब I2 निकालोगे, I2 कौन सा करंट है जो किसमें फ्लो कर रहा है, R2 में। R2 में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से हम R2 ना लिख के क्या लिखेंगे, R1 R1 लिखेंगे। अपॉन में आता है टोटल रेजिस्टेंस, देखो अपॉन में तो टोटल रेजिस्टेंस आना है, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। ये फॉर्मूला याद रखना कि इस तरीके से करंट बटेगा। ये अभी तुम्हें बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब फॉर्म में आओगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक एक सेकंड में लगा लोगे, ठीक है। तो R1 में कितना क्वेश्चन बटेगा, आराम से तुम सॉल्व कर लोगे, बताओ। यस मैम। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, करके देखो। मैम इफेक्टिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? इक्विवेलेंट। मैम 3 ओम आएगा। ए और बी में, इसके बीच में निकालना है ये। मैम देखो बेटा, ए और बी के बीच में निकालना है, मतलब कि ए और बी के बीच में पता चल गया, करंट निकलेगा ए से, ऐसे आई, कुछ करंट यहाँ जाएगा, सपोज करो I1 बेटा, कुछ यहाँ जाएगा I2, कुछ यहाँ जाएगा I3, करेक्ट। I1 वाला 3 और 3 में जाएगा, है ना। तो 3 और 3 किस में हो गए, सीरीज में। तो 3 और 3 सीरीज में होंगे, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, 6 आया। अब देखो 6 और 6, यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, I1 और I2 सी पे मिल गए, और यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा, I1 प्लस I2, और वो सारा पी में चला जाएगा। ए से और बी के बीच में निकालना है ना, तो और I3 यहाँ से आ रहा है, तो सर्किट कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पर तुम्हारा 6 ओम पॉइंट ए से ए और सी के बीच में, ये अपना सी टर्मिनल ही हो गया ना, 6 और 6 ये सी टर्मिनल ही हो गया, ठीक है, ए सी। अब यहाँ पर कहीं ए और बी टर्मिनल होगा, जहां पर अपना 3 ओम, ये देखो ए, यहाँ बी, और यहाँ पर एक सी टर्मिनल से एक और रेजिस्टेंस 3 कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरीके से है ना। अब देखो 3, अच्छा हमने 3 और 3 6, और 6 और ये 6, ये 3 और 3 इस तरीके से बन गया बेटा। ये 6 और 6 कितना बन जाएगा, अब पैरेलल में 3 बन जाएगा, 3 6 और 6 3 बन जाएगा। तो यानी ऊपर हमारे पास ए और सी के बीच में आ गया 3 ओम, ठीक है। अब देखो ए और बी के बीच में तो भाई है ही है, अब तुम्हारे पास सी और बी के बीच में भी है, यानी इस तरीके से बन गया अब ये तुम्हारा सर्किट। अब यहाँ पर अपना बी पोटेंशियल, अब क्या होगा, जो करंट इस 3 से जाएगा वही इस 3 से होके आएगा ना। ये 3 और 3, देखो ए से करंट जाने वाला है, तो जो 3 यहाँ से कुछ बटेगा, तो इस वाले 3 और इस वाले 3 में तो सेम करंट जाएगा बेटा। अब बाकी का जो इस वाले 3 से जाएगा वो बी में एंटर कर जाएगा, तो 3 और 3 फिर से सीरीज में हो जाएंगे, यानी 6, और 6 और 3 पैरेलल में बनेंगे, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 ओम, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कितना आया, 2 ओम आया। बोलो समझ आया कि नहीं। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ रिपीट कर देती हूँ, देखो ये तुम्हारा मैंने सर्किट बनाया, 3 और 3 6 बस यहाँ लिख दिया, बाकी ये वाला 6 एज इट इज यहाँ आ गया 6, ये 3 और ये 3 यहाँ लिख दिए, 3 और 3,
पोटेंशियल देखो ये ए और सी के बीच में था, ये भी 6 ओम ए और सी के बीच में है, ये वाला 3 ए और बी के बीच में था, और ये बी सी के बीच में 3 था, लगा दिया। ये 6 और 6 कितना बटा 3 ओम, तो इन दोनों की जगह यहाँ पर मैंने 3 ओम लगा दिया। ठीक है, पोटेंशियल ये ए पे और ये पोटेंशियल सी पे और यहाँ पोटेंशियल बी। अब फिर से इनका सीरीज पैरेलल देखना पड़ेगा। अब देखो ए से एंटर, ये जो ये होता है ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए एंड बी, इसका मतलब होता है बेटा कि ए से करंट निकलेगा और बी में सारा करंट एंटर होना चाहिए, यानी ए से डिवीजन होगा करंट का। तो अब देखो तुम्हारा सर्किट मैंने डिड्यूस करके ये बना दिया, तो अब देखो ए से करंट फैलेगा, है ना, डिवीजन होगा, तो कुछ तो इस वाले ऊपर वाले 3 ओम में जाएगा और कुछ इस नीचे वाले 3 ओम में जाएगा, और एंड कहाँ होना है सारे करंट को, बी पॉइंट पे। अब जो ऊपर वाला 3 ओम है बेटा, उससे जो अमाउंट का करंट निकलेगा वही इस 3 से निकलेगा ना, तो ये 3 और 3 सीरीज में कर दिए मैंने 6। ठीक है, और करंट डिवीजन हुआ है इसलिए ये 6 और 3 किस में करे हैं, पैरेलल में। तो 6 और 3 पैरेलल में करे तो 2 आया। बोलो समझे कि नहीं समझे? Yes, ma'am. सी समझ गए, इन दोनों को सेम करंट लिया है। एकदम से थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए, मैं थोड़ा सा इजी प्रैक्टिस कराना चाहिए था मुझे, राइट? एक दो इजी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा देती हूँ, है ना। आप लोगों के स्कूल में तो हो गए होंगे ना ये क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, सबका रेजिस्टेंस आर है, आर इक्विवेलेंट निकालो ए और बी के अक्रॉस। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। मतलब समझ गए, ए से करंट निकलेगा और बी में एंटर करना है, बस। करो। थोड़ी से अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाते हैं ना, सब में ए एंड बी के अक्रॉस निकालना है, ये समझना। सबका रेजिस्टेंस कहाँ है, करते जाओ सारे क्वेश्चंस। आर 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 सो गए तुम लोग क्लास में? आगे मैम फर्स्ट. फर्स्ट का आया आंसर? Yes, ma'am. Yes, बताओ। ma'am. चलिए फर्स्ट का बताइए, आंसर बोलो। Ma'am, R/2. आपका और किसका कितना आ रहा है? मैम मेरा आ रहा है 3 into 1 plus r by r. इतना लेंथ देखो बेटा, ए से करंट निकलेगा, ठीक है, तो कुछ करंट तो इस वाली ब्रांच में चला जाएगा और कुछ करंट इस ब्रांच में जाएगा। तो देखो मान लेते हैं भाई यहाँ I1 चला गया और यहाँ I2, बेटा I1 आगे बढ़ा, I1 यहाँ पहुंचा, इसी I1 में से कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पर करंट बट गया, यानी ये दोनों पैरेलल में हो गए R और R। यहाँ पर Yes, पॉइंट ma'am. पे करंट बट गया, यानी ये R और R पैरेलल में, यानी इसको आप किससे चेंज कर सकते हो, R/2 से, पैरेलल में हो गए ना R 2 से. R/2। तो अब देखो R और R/2 सर्किट कैसे बन जाएगा,
सीरीज में मैम। ऐसे। अब पॉइंट तो Yes, यही है, ma'am. एक पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है। अब देखो आर और आर बाई टू कैसे हो गए? सीरीज। सीरीज। हाँ, तो आर प्लस आर बाई टू कितना हो जाएगा? 3r/2। तो सर्किट बना 3r/2 अपॉन आर। अब ये किस में दिख रहे हैं? पैरेलल। हाँ, तो अब इनको पैरेलल में करो भाई, कितना आ रहा है? अच्छा, मैंने तुम्हें पैरेलल का फॉर्मूला सिखाया? पैरेलल में मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया है, ये 1/r1 + 1/r2। मैम आता है मैम। बेटा पैरेलल का सबको पता है ना कि पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट जो होता है 1/r1 + 1/r2 होता है। हाँ जी मैम। चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ तो चलो मैम करो। 5/3R। तो भाई ये तुम्हारा आर इक्विवेलेंट बनेगा, इसका मैं यहाँ करती हूँ। थ्री बाय फाइव आ रहा है। क्या भाई 3/5 आ रहा है? यस मैम। दो रेजिस्टेंस में आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला, दो रेजिस्टेंस में R1 R2 अपॉन R1 + R2। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट इससे निकल जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो बेटा क्या आंसर आ रहा है? 3/5R। ठीक है, सबका आ गया 3/5। मैम जी मेरा आंसर सही आया था। वेरी गुड, क्लैपिंग। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड करो भाई। करिए करिए, सेकंड क्वेश्चन सही। तो देखो ए और बी के बीच में निकालना है। चलो सब करो फटाफट, इजी है बहुत ज्यादा। ए से करंट निकलेगा, बी में एंटर करना है, याद रखना। ए एंड बी का मतलब ही ये है कि ए से ही निकलेगा। तो बेटा ए से निकला करंट आई, यहाँ पर आई गया, यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा इस पॉइंट पे। कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, सपोज I1। तो बेटा यहाँ पर कुछ करंट चला जाएगा I2, है ना। अब यहाँ से I1 मिलेगा और यहाँ से I2 मिलेगा, फिर से R1 पे, R पे कितना करंट जाएगा? टोटल I। तो B में फिर से टोटल I करंट चला गया, यही तो करना है। अब देखो करंट कहाँ बटा? इन दोनों R के बीच में। तो जहां करंट बटता है वही पैरेलल हो जाता है। तो R और R पैरेलल में कितने हो गए? R/2। R/2। तो ये सर्किट बन गया मैम जी इसका फाइनल आंसर 5R/2 है। R/2 देखते हैं अभी। और ये वाला R, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा A और यहाँ पर बेटा B। तो R अभी तीनों सीरीज में हो गए, देखो जरा, तीनों सीरीज में नहीं होंगे ये। R/2 R, तो कितना बन गया? 2R। ये कितना बन गया? 2R + R/2। यस मैम। इसका आ गया 5R/2 आ रहा है बेटा। ये तीनों अब सीरीज में हो गए। देखो ए से जो करंट जाएगा वो सब में से होके जा रहा है ना, तो सेम करंट यानी सीरीज। गॉट इट? तो R + R/2 + R, तो R 2R + R/2, 2 2 4 + 5R/2। तो इसका आंसर आ रहा है आपका 5R/2। बोलो R इक्विवेलेंट आया क्या सबका? मैम यस यस मैम। मैम आ गया। यस मैम। बहुत अच्छे। चलो अगला करो, ट्रायंगल वाला। मैम जी इसका आंसर 2R/3 आंसर आ रहा है। 3R कौन है ये? बेटा जी जो 3R है वो दोबारा एक बार देखो, ए और बी के बीच में निकालना है। मतलब करंट बढ़ेगा ना, कुछ करंट आई यहाँ चला गया और कुछ I1 और कुछ I2 इस वाले रेजिस्टेंस के पास जाएगा। दो रास्ते दिख रहे हैं ना करंट को, कुछ I1 में चला गया, कुछ I2 में चला गया। अब देखो जो I1 में गया है भाई, वही वाला करंट यहाँ से होते हुए इसी रेजिस्टेंस पे I1 ही जा रहा होगा। यस मैम। अब बी में एंटर कर जाएगा। ये I2 यहाँ से बी में एंटर कर गया, लो तुमने फिर से उतना ही करंट बी में पहुंचा दिया। तो ये वाले दो आर किसमें हो गए? ऊपर वाले दोनों।
सेम करंट सीरीज में है ना, I1 सेम करंट जा रहा है तो सीरीज में हो गए। तो सीरीज में R और R 2R, और एक ये पैरेलल में हो गया फिर, तो कितना आ गया 2R/3। 3. तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आया 2R/3, बोलो। Yes, ma'am. जिसका नहीं है बताएं। हो गया ये चलो मेरे फोर्थ बता दो अब फटाफट। वेरी गुड, बताओ जल्दी। फोर्थ का आंसर है जी 3R/4। किसका आया है ये, गौरी का? हर्ष माधव का ही। अच्छा हर्ष का, ठीक है। देखो बेटा, ए से करंट निकला तो कुछ करंट आई यहाँ जाएगा I1, कुछ I2 यहाँ गया। अब देखो जो I2 भैया, I2 जो यहाँ गया है बेटा, वही I2 यहाँ जाएगा और वही I2 यहाँ जाएगा ना। तो यानी ऊपर वाले तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। तो R R R 3R, तो सर्किट ऐसा आया, ऊपर वाला 3R लिख दूं मैं और यहाँ R लिख दूं, बोलो। और ये तुम्हारा A और B के बीच में। अब ये तीन R और R किस में हो गए, पैरेलल में हो गए ना। Yes, ma'am. हाँ कि ना भाई, ए से करंट बट गया, ऊपर वाले में सब में सेम जाएगा करंट, फिर रास्ता ही नहीं बटने का। 3 और R ये कितने हो जाएंगे, 3/4 आ जाएगा शायद। 4R. 3R/4. है ना। Yes, ma'am. तो ये आ गया 3R/4। कर लिए बेसिक वाले, मजा Yes, समझ में आ गई ma'am. चीजें। Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 3 वोल्ट ना, ये 2 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, चलो सर्कल में कनेक्टेड है, करो। देखो इस पॉइंट का 0 वोल्ट, इसका 3 है ना। करंट यहां से निकलेगा इस बैटरी से, आई, सारा करंट यहां से निकलेगा आई, फिर यहाँ से आई करंट निकलेगा और फिर ये यहाँ से इसी रास्ते से एंटर कर जाएगा। हाँ या ना। Yes, ma'am. 6 और 3 किसमें हो गए फिर, No. किसमें हो गए 6 और 3, Series में. सेम रेजिस्टेंस, सीरीज सीरीज में ही हुए ना भाई। हाँ यस मैम। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना आया, 9 ओम। हाँ 3 और 6, चलो करो इसको। मैम 1/2. अब बताओ सीरीज में कि पैरेलल में। पैरेलल में है मैम। हाँ देखो कुछ करंट यहाँ जाएगा I1, कुछ I2 यहाँ से जाएगा, दोनों यहाँ मिलके फिर वापस इकट्ठे जाएंगे, राइट। 2 ओम आएगा मैम। हाँ तो आर करंट कितना आया, 2। ठीक है, very good। तो अब तुम कर लो, अब तुम हो गए इंटेलिजेंट बच्चे, अब तुम इसे करोगे।
ये मुझे आधा किलो है। यहाँ पे बेटा 4 और आए। अब करो। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं हमेशा कहाँ से स्टार्ट करने होते हैं, जो ऐसे लेडर वाले क्वेश्चन होंगे ना, ये हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना, ठीक है। हमेशा लास्ट से शुरू करने हैं तुम्हें सॉल्व करना। क्यों करने हैं लास्ट से सॉल्व? इतना पता है कि इस पॉइंट पे मान लो जो ये दिख ही नहीं रहा ब्लैक, इनके नाम दे देते हैं। मान लो अपना ये पोटेंशियल है, ये ई है, ये एफ है। जो एफ पॉइंट है बेटा, इस एफ पॉइंट पे जब करंट पहुंचेगा तो करंट के पास क्या रास्ता है? कुछ करंट नीचे जाएगा ना, कुछ करंट इस 1 ओम पे जाएगा, राइट? Yes, ma'am. जब करंट यहाँ एफ पॉइंट पे पहुंचेगा तो करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो 1 ओम में जाने का और एक इस 4 में जाने का। अब जो 4 ओम में जाएगा बेटा वो तो ऐसे चला जाएगा आगे की तरफ, राइट? अब जो इस 1 ओम से जाएगा वो कैसे होते हुए जाएगा? इस 1 में जाएगा, फिर इस 4 में जाएगा, फिर इस 1 में जाएगा। तो मतलब ये तीनों सेम किस में हो गए? Series में मैम। हाँ, वेरी गुड। देखो Series एफ में से जो करंट 1 में गया वही 4 में जाएगा, क्योंकि रास्ता नहीं है ना करंट के पास। 1 के बाद 4 में ही जाना है, 4 के बाद इस 1 में ही जाना है। तो ये तीनों किस में बनाओगे तुम? सीरीज में। तो 4 और एक 5 और एक 6 किस में हो गए? सीरीज में, Series। करेक्ट। अब इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस बनाओगे 6 इक्विवेलेंट का, जहां 1 है वहां 6 बना दो। अब देखो, अब यहाँ 6 है और यहाँ 4 है। अब करंट बट रहा है ना 6 और 4 में, तो 6 और 4 किस में बनेंगे? पैरेलल में। वेरी गुड। तो ऐसे ही करना है, अब सवाल करते जाओ। यहाँ बना दोगे तुम 6 ओम और ये 4 है, और 6 और 4 कितना बनेगा? टू 2.4 पैरेलल में। मैम 2.4। कुछ गड़बड़ कर दी क्या क्वेश्चन में? सर्किट ये है, ये दोनों सर्किट अलग अलग है। 8 8 4। अच्छा एक सेकंड, ये था ही नहीं ना यहाँ पे, ये तो हमने एक्स्ट्रा बनाया है ना। देखो बेटा, ये यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ वो है ही नहीं, मुझे लगा यहाँ होगा, हमसे मिसप्रिंट हो गया होगा। नहीं, यहाँ पर जब करंट पहुंचेगा तो बताओ करंट के पास क्या रास्ता है जाने का? इस पॉइंट पे करंट पहुंचा तो 4 ओम या 1 ओम से जाएगा? मैम 4 ओम से जाएगा। हम तो वापस नहीं आएगा ना। हाँ, अगर 1 ओम को दे दिया ना तो 1 ओम से वापस नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब 1 सारा का सारा करंट ही भाई हमारा इससे चला जाएगा बेटा, 4 से। तो यानी ये वाला और ये रेजिस्टेंस तो हट ही गया। अब बन गया ना काम। अब देखो, अब तुम्हारा करंट ई पे पहुंचा, ई वाले पॉइंट पे। तो ई पे 8 पे जा सकता है और 1 पे जा सकता है, तो जितना इसमें से जाएगा वो सारा इसमें से जाएगा। तो ये 1 1 4 1 1 सब सीरीज में। तो कितना हो गया? देखो 1 और 1 2 4 6 7 8। अब बेटा इन सब की जगह 8 बनाओ, इन सब की जगह 8 बनाओ, और 8 और 8 किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। पैरेलल। पैरेलल में। हाँ, अब 8 और 8 का पैरेलल कितना बनेगा? 4, है ना? 4 मैम। 8 और 8 का पैरेलल 4 बनेगा। अब देखो, अब यहाँ पर तुमने ये पूरा सर्किट मैम सॉल्व जी कर इसका लिया। फाइनल आंसर 8 आ रहा है। हाँ देखते हैं। देखो सर्किट क्या बना? 8 2 1 1 1 1, यहाँ पर था 8। अब देखो ये बाकी सारा तुमने ऐड करके भी 8 बनाया ना, 8। अब देखो यहाँ पर तो करंट डिवाइड ही हो रहा है इस 8 और इस 8 में, तो ये 8 और 8 किस में बटेंगे? देखो यहाँ पर करंट डिवाइड होगा, कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ, ये क्लोज सर्किट बनेगा, याद रखना। अब ओपन नहीं होगा, अब ये क्लोज है। तो बेटा 8 और 8 में करंट बटेगा, तो 8 और 8 का पैरेलल कितना लगाओगे तुम? ये हट गया,
यानी यहाँ पर आप कहोगे मैम यहाँ पर 4 लगा देते हैं, इसका इक्विवेलेंट है ना। तो अब फिर से देखो इस पॉइंट पे कुछ करंट 8 यहाँ जाएगा और फिर बाकी का सारा करंट इससे होते हुए जाएगा ना। तो देखो 4 5 6 7 8 फिर से 8 बन गया ये सारा सर्किट। तो यानी ये वाले 8 में यहाँ पर फिर से सारा का सारा किस में आ गया, 8 में आ गया, यानी यहाँ फिर एक और 8 बन गया है ना। अब ये 8 और 8 फिर से किसमें चले जाएंगे, पैरेलल में, यानी इन सबको हटा के 8 और 8 को हटा के फिर से क्या बन जाएगा, एक पैरेलल रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब देखो ये सारा करंट ए और बी, अब ए से जो करंट जाएगा वो 2 4 और 2 में होगा, कितना हो गया सीरीज, 4 और 2 6 और 2 8, 8 ओम नहीं आ गया, 8 ऑप्शन आ गया ना अपना। बताओ आया कि नहीं आया, किस किस को आया। मैम जी सबसे पहले मेरा आया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बताओ समझ आया यस मैम। अमनप्रीत। यस मैम। मैम समझ में आ गया। मैम मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। हाँ बताओ क्या कंफ्यूजन। मैम आगे आप और प्रैक्टिस करवाओगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाला करो, ये वाला इजी है। पहले मेरे को आर इक्विवेलेंट बताओ सब, फिर टोटल करंट बताना है, ठीक है, फिर I1 और I2 जो इसमें लिखे हैं वो बताने हैं। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट बताओ। मैम आर इक्विवेलेंट 5 हो गया। आर इक्विवेलेंट होगा बेटा तुम्हारा 2 तो 4 2 6 ना, फाइव कैसे आ सकता है, इवन नंबर में 5 कैसे बना दिया, मैम 8। 6 नहीं फ्रैक्शंस में आया। 18/8, 3/2। 12/8। हाँ देखो भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ये जो ये ब्लैक पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, जो मैंने अभी ये किया है, ये पार्ट देखो, ये सारा पार्ट सीरीज में नहीं है, इस पॉइंट पे करंट Yes, बटेगा, ma'am. और ये येलो वाला किस में जाएगा, इसके साथ पैरेलल में। हाँ वेरी गुड। तो अभी करिए, ये 2 और ये 2 और ये 2 किसमें हो गए, 2 2 4 6, सर्किट कैसा बन गया, पैरेलल। यहाँ है, 6 पैरेलल में। यहाँ है, और यहाँ तुम्हारी बैटरी है 3 वोल्ट की, राइट। तो 2 मैम और 2 6 एम्पियर आंसर आएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना हुआ, देखो दोनों पैरेलल में हो गए, तो मैंने बोला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगाएंगे, 12/8। तो इतनी 12, इन दोनों का 8, 6 और 2 8, तो 12/8 आ गया, यानी कितना आया ये 6/4 यानी 3/2, जिसका 3/2 आया था उसका भी ठीक है ना, 3/2। तो अभी करंट क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, बैटरी कितनी है भाई 3 वोल्ट की, रेजिस्टेंस कितना आया है, अब आर इक्विवेलेंट लेंगे यहाँ फॉर्मूले में, आर इक्विवेलेंट कितना आया है, आर इक्विवेलेंट 1.5 आ गया। 3/2, तो 3 से 3 कट गया, तो आई कितना आया, 2 ही तो आ 2 गया आ सीधा, गया। 2। यस मैम। आई कितना आ गया 2 एम्पियर। चलो आई तो 2 एम्पियर आ गया, मुझे I1 और I2 बताओ, जो मैंने निकाला यहाँ पे मैंने जो लिखा है I1 I2 वो और निकाल, फॉर्मूला बताया था ना, यस मैम। करो I1 I2 मैम किरचॉफ्स लॉ से फाइंड करना है। सिखा दिया किरचॉफ्स लॉ, यस मैम करा दिया। कब कराया किरचॉफ्स लॉ मैंने, नहीं मैम आपने नहीं कराया, स्कूल में कराया। फिर किसने और किसने करा दिया, स्कूल में कराया है जी। स्कूल में फिर ओम्स लॉ नहीं कराया, स्कूल में ओम्स लॉ नहीं कराया क्या,
हो गया ही। मैम हो गया। हाँ? आज हरलीन नहीं आई क्या? आए हैं मैम। हरलीन बताएगी, हरलीन बताओ। मैम आई वन की वैल्यू आ रही है 1/2 और I2 की फाइंड कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा रही हो? मैम ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। अच्छा देखो, मैंने अभी तुम्हें I1 का फॉर्मूला नहीं सिखाया था कि अगर I1 निकालना है, यस मैम। करंट जब करंट डिवाइड होता है तो ये फॉर्मूला नहीं सिखाया था कि I1 निकालो तो R2 ऊपर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, ये फॉर्मूला सिखाया तो था। अब देखो तुम्हारे पास ये वाला जो यहाँ पर सर्किट बन के तैयार हुआ है, जिसको मैं हाईलाइटिंग नहीं कर पा रही, देखो ये 2 और 6 तुम्हारा ये सर्किट बन गया ना। अब इन 2 और 6 में करंट बटेगा ना, यहाँ पे कुछ करंट 2 में जाएगा, कुछ करंट 6 में जाएगा। तो बस यहाँ पे मान लो मैंने तुमसे I2 पूछा है और यहाँ पर I1 पूछा है, तो अब ये तुमने 3 रेजिस्टेंस एक में बना दिए जो 6 आया है। तो अब तुम कहोगे मैम अगर आप I1 पूछना चाह रहे हो तो हम उल्टा वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, यानी अगर I1 6 में जा रहा है तो मैं ऊपर 2 लूंगी, नीचे आता है टोटल रेजिस्टेंस यानी 2 + 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। टोटल करंट कितना है 2, तो देखो क्या आएगा 2/8 मल्टीप्लाई 2 यानी 4/8 यानी कितना आया 1/2। 2। 1/2। I2 निकाल लोगे ऐसे ही। I2 यानी Yes, ऊपर ma'am. कौन सा रेजिस्टेंस जाएगा 6 वाला अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 8 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट 2, तो ये कितना आया 3/2। 3/2। ये लो, ये करंट डिवाइड हो गया तुम्हारा। एम्पियर लगा ले, पता नहीं क्या लगा दो, कौन सा लॉ लगा रहे थे पता नहीं। मैम ओम्स लॉ से हो तो जाएगा ये। ओम्स लॉ से कैसे कर दिया भाई, बताओ जरा। मैम वोल्टेज दे रखी है, रेजिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। आई की वैल्यू फाइंड करनी है हम मेरे को बस। आई तो निकाल ही लिया ना, मैं पूछ रही हूँ कि I1 I2 यानी ये जो करंट बटेगा दोनों रेजिस्टेंस में कितना बटेगा। I1 और I2 पूछ रही थी मैं, करंट तो मैम आई फिर गया 2। वोल्टेज तो सेम ही जा रहे हैं उन दोनों में। हाँ 2 और 6 में वोल्टेज तो सेम ही है, 3 और 3। फिर अच्छा तुम कह रही हो ओम्स लॉ से निकाल लिया, वोल्टेज तो 3 3 ही रहेगा और रेजिस्टेंस गिवन ही है। हाँ ठीक है, वो भी कर सकती है, बिल्कुल हरलीन कर सकती है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। चलो ये वाला करो, निकालो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। कब तक चलेगी तुम्हारी क्लास? मैम 10-15 तक। 10-15। करो। मैम 1 ओम आ गया आंसर। 1 ओम आ रहा है? नहीं मैम मेरा तो यही आ रहा है। औरों का कितना आ रहा है? हम्म?
और क्या किसी का कुछ नहीं आ रहा? मैम 1/2 आ रहा है। ऑप्शन में नहीं है वो तो। मैम मैं एक बार अप्रोच बताऊँ, आप चेक कर लीजिए। बताओ। मैम जो ये 2 और 2 तो ऑलरेडी तो मैं लिख के ही दे दिया। हाँ जी मैम, ये जो 2 और 2 थे ये सीरीज में थे मैम, ये दोनों जगह 4/4 बन गए मैम। वो 4/4 दोनों पैरेलल में आ गए, फिर उसका हाफ कर दिया मैम, 2 हो गया। ये जो 2 और 2 मैम दोनों फिर पैरेलल में आ गए, 1/2 प्लस 1/2 मैम, आंसर आ गया 1। देखो यहाँ पर तुम पार्ट उससे भी कर सकते हो, पोटेंशियल से, पोटेंशियल सेम से। देखो कैसे, ये पॉइंट ए है तो यहाँ पर पोटेंशियल ए रहेगा, यहाँ पर भी ए रहेगा, क्योंकि बीच में जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आता सेम पोटेंशियल चलता है। यहाँ पर भी ए पोटेंशियल, यहाँ पे भी ए पोटेंशियल। फिर देखो आगे चले, यहाँ पर भी ए, फिर ये लाइन सीधी जा रही है तो बेटा यहाँ पर भी ए पोटेंशियल लिख दिया। अब यहाँ से करेंगे बी वाला देखेंगे, तो यहाँ पर बी पोटेंशियल सीधे सीधे चले, यहाँ पर भी बी। यहाँ पर ऊपर गए तो यहाँ भी कुछ नहीं मिला, तो ये भी बी पोटेंशियल है, ये भी बी पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ नया पोटेंशियल लेट कर लिया कि मान लो ये सी है, तो बेटा देखो ये भी सी हो जाएगा। अब सारे पोटेंशियल तुम्हारे तीन ही टर्मिनल्स पे हैं, सारे रेजिस्टेंस तीन ही टर्मिनल से कनेक्टेड है, ए बी या सी। सी। तो अब कर लो कनेक्ट। कैसे करोगे? अब तुमने किसी ने करंट डिवीजन से किया होगा है? यस मैम। जैसे कि यहाँ से करंट आया कुछ आई, यहाँ करंट जाएगा हाँ कुछ, इसको ऐसे कर लो ना। देखो ए और बी से कनेक्ट कर लेते हैं पहले। हमारे पास ये टर्मिनल ए है बेटा, ए और बी से कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है मेरे? ए और बी के बीच में देखना, ए और बी के बीच में कितने कनेक्ट है? मैम डायरेक्ट ए और बी से एक तो ये 2 ओम कनेक्ट है, और एक तो डायरेक्ट ये 2 ओम कनेक्ट है। ठीक है, और कैसे कनेक्ट है? एक देखो ये बीच में ए और बी है ना, ऐसे कनेक्ट है। और ये भी 2 ओम, फिर एक ऐसे 2 ओम कनेक्ट है ना बी पोटेंशियल से, करेक्ट? ऐसे कनेक्ट है। अब एक कैसे कनेक्ट है? देखो ए और सी के बीच में है ना, ये रहा एक ए सी के बीच में, एक ये कनेक्ट है, और एक ए और सी के बीच में ये कनेक्ट है। मैं यहाँ बना देती हूँ ना इसको, थोड़ा ढंग से connect है। ए है और ये मैं ए और ये अपना पोटेंशियल सी। ठीक है, तो ए और सी के बीच में एक तो ये 2 ओम मैंने सबसे पहले कनेक्ट कर दिया, ए और सी के बीच में एक ये वाला ओम कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके। अब बताओ अब क्या कनेक्ट है ए और सी के बीच में? फिर किस किस की? ए और सी में ये 2 ही कनेक्ट है, और तो नहीं है ए और सी के बीच में, देखो नहीं है ना। अब सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में एक ये वाला कनेक्ट था, मैंने ये कनेक्ट कर दिया, सी और बी के बीच में ये 2 ओम। और बताओ सी और बी के बीच में और कनेक्ट है एक बेटा, ये वाला कनेक्ट है सी और बी के बीच में, यहाँ पे एक ये कनेक्ट कर दिया। और बताओ और कौन सा रेजिस्टेंस बच गया? एक बच गया जो ए और बी के बीच में लगा हुआ, यानी यहाँ, करेक्ट? ऐसे बन गया ये सर्किट। अब देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये 2 और ये 2 पैरेलल में है ना, 2 और 2 1, ये ऐसे बनेगा पैरेलल में ए और सी के बीच में, है ना। सी और बी के बीच में 1 है ना, बी, और ए और बी के बीच में भाई 2 लगा हुआ है। तो देखो
ऊपर वाला एक और एक किस में हो गए भैया? सीरीज ए और B के बीच में निकालना है ना। ए से Series करंट में। निकलेगा, कुछ ऊपर गया, कुछ करंट I1, कुछ नीचे जाएगा I2। तो यानी ऊपर वाले A1 और 1 सीरीज में हो गए, तो 2, नीचे वाला 2 पैरेलल में, तो 2 और 2 का क्या आ गया बेटा? 1। तो ऑप्शन नंबर One. इस तरीके से कर लो। करंट से नहीं समझ में आएगा इसमें, ये पोटेंशियल वाला क्वेश्चन था जिसमें हम पोटेंशियल लिखेंगे हर पॉइंट का। तो याद रखना यहाँ पर तुम्हें क्या सीखना है, इस क्वेश्चन से ये सीखना है कि जिस पॉइंट का पोटेंशियल बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आता, जैसे यहाँ ए से चलना शुरू किया, बीच में कहीं रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो सेम ही रहेगा, जैसे यहाँ भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ भी ए, बट यहाँ ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ कुछ लेट करना पड़ेगा सी। ठीक है, सी पोटेंशियल। और क्या, अब सुनो यहाँ पे, यहाँ पर सी और सी क्यों लिखा है? बिकॉज यहाँ बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो जब स्ट्रेट लाइन कनेक्ट होती है ना तो सेम पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सी और सी आया। तो अब ये समझ में आ गया ये कैसे करा है ये क्वेश्चन? यस मैम। हाँ, तो ये पोटेंशियल वाला क्वेश्चन था। चलो एक बार ये वाला देखेंगे, ये वाला ट्राई करने की कोशिश करो भाई। इसमें भी देखना कि कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां करंट नहीं जाएगा। बताइए। देखो, ए और बी के बीच में पूछा है कि ए और बी के बीच में करंट बताना, रेजिस्टेंस बताना है इक्विवेलेंट है ना। तो देखो Yes, ma'am. सबसे पहले लास्ट वाले 2 ओम और 1 ओम तो कट ही हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर उनमें करंट जाएगा तो वापस नहीं आएगा। हाँ देखो, ये वाला 2 कट जाएगा और ये वाला 1 भी कटेगा। ये कटेगा कि नहीं कटेगा? Yes, ma'am. देखो पहले देखते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। देखो, लेजर से ही बताती हूँ। लेजर पे ए पॉइंट है, मतलब यहाँ से करंट निकलेगा। करंट इस 2 ओम से गया, पूरा का पूरा करंट यहाँ पहुंचा। करंट के पास ऑप्शन है यहाँ जाने का और यहाँ जाने का। ठीक है, चला जाएगा, इस 2 में भी गया और इस 4 में भी गया, फिर इस 3 में भी जाएगा। अब 3 के बाद जब यहाँ पहुंचेगा बेटा, इस पॉइंट के बाद इसके पास 2 ऑप्शन है, या 2 में जाए या 1 में जाए। तो बेटा इस 2 में तो नहीं जाएगा क्योंकि वापस नहीं आएगा, तो सारा का सारा करंट 1 पे चला गया। अब इस पॉइंट पे जब करंट पहुंचा, देखो यहाँ पे, अब इसके पास 2 ऑप्शन है। कैसे? एक तो इस 5 में जाए, या इस 2 में जाए, या 1 में जाए। तो किस में जाएगा बता? मैम 2 हमें वाले में। यहाँ पर करंट है, करंट को कहाँ जाना चाहिए? 1, 5, 2। तुम्हें मैम लास्ट 2 बी वाले में में पहुंचाना है। नहीं देखो बेटा, तुम्हें लास्ट बी में पहुंचाना है ना। अगर तुम तो 2 में 5 में पहुंचाना जाएगा। है, अगर तुमने 2 में पहुंचा दिया तो बी में कैसे लाओगी वापस? मैम 5 करंट 5 में जाएगा। हाँ, तो देखो तुम्हारे क्या क्या कैंसिल हो गए। एक तो ये कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल, ये 2 कैंसिल, राइट, क्योंकि हमें सारा 5 में ले जाना है। मैम तो अगर 5 वाले में जाएगा तो वापस कैसे आएगा फिर ए पे? कौन सी साइड में? मैम अगर 5 वाले ओम में जाएगा बी पे। कौन से साइड में? नाम बताओ ना। मैम बी वाला 5 ओम जहाँ पे अभी आपने भेजा है करंट। अरे तो बी में 5 में तो ले जाना है, 5 में इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि बी में भेज रहा है करंट। ये पॉइंट का मैंने मतलब समझाया था ना कि इसका मतलब ये है कि ए से निकला सारा करंट और बी में एंटर करना चाहिए।
यू हैव सारा करंट बी में ले जाना है तुम्हें, ये तुम्हारा टास्क है, ये पजल है कि सारा करंट बी में ले जाओ। अब अगर तुम इस 2.5 वाले से ले जाती तो बी में कैसे एंटर कराती बताओ? यस मैम। देखो ये लेजर पॉइंट देखो, यहाँ पे हो तुम, सारा करंट यहाँ पहुंचा, तुम कहाँ जाओगी? यहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं है, यहाँ तो तुम फंस जाओगी, यहाँ जाओगी तो इधर पहुंच जाओगी, यहाँ से बी के लिए कोई लाइन नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सारा बी में इधर जाओगी ना बेटा, 5 में। अच्छा अब देखो यहाँ पे कि जो ये 3 से कुछ करंट जो 4 में आया होगा वो यहाँ पहुंचा होगा, अब वो कैसे जाएगा? वो कैसे जाएगा? अब देखो मेरी बात, अब यहाँ से एक काम सुनो, अब जब तुम्हारा करंट यहाँ पहुंचा, उसके पास 2 रास्ते, या तो वो सीधा लाइन तय कर ले, ठीक है, या इस पहले 1.8 से धक्का खाए, फिर 2.2 से धक्का खाए, फिर 5 में धक्का खाए, फिर बी में पहुंचे। ये ऑप्शन है, यही है ना भाई। देखो जो करंट यहाँ 2 से होके 4 में होके यहाँ पहुंचा होगा। मैम जी मेरा आंसर 57/7 आ रहा है। रुक जा मैम जी, 1 सेकंड रुक जा, रुक जा भाई। देखो भाई बेटा, कुछ मान लो तुम्हारा करंट यहाँ से चला, आई करंट, ठीक है, यहाँ पर करंट पहुंचा, सपोज करो यहाँ चला गया I1 करंट, यहाँ चला गया I2 करंट, यहाँ चला गया I3 करंट। I1 करंट पहुंचा यहाँ पे, तो I1 भाई यहीं जाएगा क्योंकि ये हमने रास्ता ब्लॉक कर दिया। I2 यहाँ पहुंचा, I3 अकेला करंट है जो यहाँ पहुंचा होगा। इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो मैंने इस टर्मिनल को नाम दे दिया भाई, इसको क्या नाम दे? पी टर्मिनल। पी टर्मिनल पे I1 और I2 दोनों इकट्ठे पहुंचे, I1 और I2 इकट्ठे पहुंचे तो वो 5 ओम में चले गए सीधे के सीधे। अब तुम्हारा I3 करंट बैठा है, ये I3 करंट कैसे जाए? तो देखो I3 10 ओम कैंसिल कर देगा, क्योंकि अगर 10 ओम में जाएगा तो बी पे जा ही नहीं पाएगा, करेक्ट। तो अब I3 के पास क्या रास्ता है? या तो ऐसे कैसे सीधा चला जाए पी के पास। तो हमेशा सुनना, जब भी तुम्हारे पास सीधी लाइन अवेलेबल होगी तो सारा का सारा करंट किस में जाएगा बेटा? उस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन। मतलब कि करंट हमेशा कौन से पाथ को फॉलो करता है? शॉर्ट पाथ। लो रेजिस्टेंस पाथ। लो रेजिस्टेंस पाथ का मतलब क्या है भाई? जहां पर देखो I3 इस Q पॉइंट से P पे जाएगा, वहां रेजिस्टेंस है Q से P जाने में? नहीं है ना। तो जब भी स्ट्रेट वायर मिलेगी तुम्हें, तो ये समझ लेना सारा करंट उस स्ट्रेट वायर से जाएगा। समझ गए? जब भी स्ट्रेट वायर मिलेगी तो क्या समझना है? सारा करंट किससे जाएगा? उस स्ट्रेट वायर से। तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सारा का सारा I3 बेटा इस लाइन से चला जाएगा। P पॉइंट पे अब तुम देखो I1 भी मिल गया, I2 भी मिल गया और I3 भी मिल गया, और सारा का सारा किससे चला जाएगा? 5 से। अब जो जो सर्किट कट गए उसके बाद नया सर्किट बनाओ। 2 ओम, 3 ओम, 4, 2, 1, करेक्ट। नीचे यहाँ पे P पॉइंट ये तुम्हारा, यहाँ पर सीधा 5 ओम और ये तुम्हारा P पॉइंट। चलो बेटा कर दो ये सर्किट कर दो। अब देखो ये 3 वाला और ये 1 वाला किस में हो गए? सीरीज में। सीरीज में मैम। 4 आ गया, मैं यहाँ पर अब 4 बना रही हूँ, ठीक है। हमें 8 ओम आ रहा है। ये 4 ओम, ठीक है, बन गया। अब देखो जब ये करंट यहाँ मैंने जहाँ ये स्काई ब्लू डॉट लगाई हुई है, तुम्हें पता है कुछ करंट I1 यहाँ गया, ये हमने I1 माना है, ये I2 माना है और ये I3। तो बेटा ये तीनों किसमें है? 4, 2, 4 पैरेलल। वेरी गुड। तो 4 और 4 का पैरेलल 2 बनेगा, 2 और 2 का पैरेलल 1 बनेगा, है ना? देखो यस मैम। 4 और 4 का 2, 2 और 2 का 1, तो कितना बना? ये सर्किट अब बन गया तुम्हारा ए पॉइंट से 2। अब बेटा इसका कितना आया? 1, और यहाँ पर कितना आया? 5, और ये पॉइंट कितना आ गया रेजिस्टेंस? 8 ओम। हाँ 8। देखो कितने कॉन्सेंट, 5 और 1 6 और 2 8, 8 ओम आ गया।
तो यहाँ से दो चीज सीखने मिली। एक तो करंट फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ, कि जब भी उसे सीधी लाइन मिलेगी तो करंट सीधे पाथ को फॉलो कर लेगा। ठीक है, तो 8 ओम विल बी योर आंसर। आ गया मेरे बेटा? यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन और करो, फिर आ गया तो ये क्वेश्चन। ए एंड बी के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड। Find R equivalent between A and B. करोगे बेटा? यस मैम। हाँ बताओ। थ्री आर मैम। यार मैम। वेरी, देखो ए से करंट जाएगा आई, करंट बेटा यहाँ पहुंचेगा, मान लो ये टर्मिनल सी पे। सी के पास अब दो रास्ते हैं। 3R आ रहा है तुम्हारा? नहीं मैम। मैम 2R आएगा। टू आएगा ना बेटा। सी के पास पहुंचा करंट, सी के पास जाते ही करंट ने देखा अरे मेरे पास तो ये रास्ता अवेलेबल है, मैं क्यों जाऊं इस हाथ से, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, सारा इससे जाएगा ना फिर आई करंट। तो तुम्हारे पास ये सर्किट सिर्फ ऐसा हो गया, आर आर करेक्ट। आर इक्विवेलेंट कितना लिख दोगे अब तुम? 2R। दिस इज योर आर इक्विवेलेंट। ठीक है, देखो तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट कितने मस्त समझ में आ रहे होंगे अब। अच्छा अब और करो एक आध इस पे, शॉर्ट सर्किट के बनाए एक आध और क्वेश्चन। हाँ जी मैम। जी मैम, बनाते जाओ। ठीक है बेटा, बनाते हैं। ठीक है, मतलब समझ गए, अब मैं क्या ही बनाऊं। अब तो तुम कर ही दोगे। अब तो तुम कर दोगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये मेन क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ये आगे वाला लास्ट वाला आर तो हटा देते हैं, बट आगे वाले आर को रहने देते हैं। जो 3R अभी तुम बता रहे थे ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही कॉन्सेप्ट आता है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन। ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन याद रखें, सारा करंट हमारे इससे फ्लो कर जाएगा। ठीक है बेटा। फिर आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या कहती है, किसी को मालूम है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ बताओ। मैम जो रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 का रेशियो होता है वो इक्वल होता है रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R4 के रेशियो के। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि एक रेजिस्टेंस ऐसे पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा जहां पर पोटेंशियल दोनों पॉइंट का बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे, देखो ए से करंट आया आई, ऊपर कुछ करंट बेटा आई बन जाएगा, सपोज करो नीचे I2 रास्ता है जाने का। अब करंट जो है R1 में जाएगा तो देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप है ना, R1 में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो मान लो एक्स का कुछ पोटेंशियल आया,
ऐसे ही R2 में जाएगा तो देर इज कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर Y का कुछ पोटेंशियल आएगा। अब ये पोटेंशियल कैसे बटेगा कि Vx का पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा बेटा, Y के बराबर हो जाएगा। और जब भी हमारा पोटेंशियल बराबर आ जाता है, क्या करंट फ्लो करेगा? नो मैम, करंट का फ्लो ही क्यों है, करंट फ्लो ही क्यों कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। डिफरेंस की वजह क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस है। पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। पानी अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो पानी भी फ्लो नहीं करेगा। वाटर भी फ्लो नहीं करेगा। जो समुद्र का पानी जो फ्लो कर रहा है ये भी नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि वो भी तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी का भी हो सकता है। यहाँ पर तुम्हारा पोटेंशियल करंट की वजह से है, सॉरी पोटेंशियल की वजह से है। वहां पर किसकी वजह से जनरेट, हाइट का पोटेंशियल हो जाता है ना, हाइट डिफरेंस है। तब पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, ज्यादा हाइट से कम हाइट पे। कभी तुमने देखा है कि कम हाइट से ज्यादा हाइट पे पानी जा रहा हो? जहाँ ज्यादा पानी रहेगा वहां कम की तरफ फ्लो करेगा ना। हमेशा चीजें हाई से लो की तरफ फ्लो करती हैं। करंट भी कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल। तो देखो अगर अगर x और y का पोटेंशियल बराबर है तो इस बीच वाले रेजिस्टेंस का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि करंट ही नहीं जा रहा। और ये कब होगा, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होंगी? देखो जब R1 R2 अपॉन बराबर हो जाए R3 अपॉन R4 के। देखो इसके, राइट? यस मैम। ये कंडीशन मैंडेटरी है अगर R4 को रिमूव करना है तो, और यही कंडीशन बनाती है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, गॉट इट। ये वाला कर करिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। मैम स्क्रीन स्क्रीन मैम शो नहीं हो रही अब। मैम लेफ्ट हो। ठीक है, अरे अरे आ गई मैं। स्क्रीन शेयर है। नो मैम। मैम हो गई। मैम आ गई स्क्रीन। ये वाला करना था, करिए। मैम हो गया। 9 ओम है इसका आंसर। यस मैम। ठीक है, हाँ जी मैम। वेरी गुड। देखो करंट जाएगा भाई I से 5 और 4 एज इट इज, और ये जो 10 से जाएगा 8 से होते हुए B में चला जाएगा। तो यानी ऊपर 5 और 4 9 और नीचे 10 और 9
10 और 8 18। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए भाई। पैरेलल में 8 प्लस 9 प्लस 18 कितना बनेगा 27। हाँ 9 इंटू 18 अपॉन 27। 9 3 जा 3 मैम 6 6 आएगा, मैंने ऐसे किया सिक्स था आ रहा है, 6 आ रहा है। मैम। 6 आएगा 9 कैसे ले आए तुम लोग? इसे मेरा पूछा है 6 आया था, इन्होंने बोला तो मैं चुप कर दिया। मैं भी मैम चलती गंगा में हाथ धो लिया है ना। ए और बी, मैंने तो बोला ही नहीं था मैम। ठीक है बेटा, तो ए और बी के बीच में हमारा आप कितना क्या आया ऑप्शन 6 ओम आया। ठीक है डन, बहुत अच्छे। चलो ये वाला करो, देखो इसमें से कौन सा रेजिस्टेंस हटेगा, किस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो रहा है। सब आ रहे हैं ये, ठीक है। ए और बी के बीच में निकालना है, मतलब ए से करंट जाएगा और सारा बी में एंटर कराना है। करो फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। कितने बज गए? 10 बज गए। सही कर देना इसे। मैम जी इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। बन रहा होगा, देखो आपको ये देखना है कि कहां पर कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जहां पर दोनों पॉइंट के पोटेंशियल बराबर हो रहे हो, वही तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ओके मैम। ए से करंट निकालिए आप लोग, यहां से आई करंट। अब यहाँ पर करंट पहुंचा तो बेटा दो रास्ते हैं, यहाँ पर गया कुछ करंट I1, कुछ करंट यहाँ जाएगा I2। अब देखो ये रेजिस्टेंस R और R है, तो एक बात बताओ, क्या ये दोनों रेजिस्टेंस जहां पर I1 और I2 करंट जा रहा है, अगर मैं पॉइंट P और Q की बात करूं, क्या यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं आएगा? R भी सेम पोटेंशियल खाएगा ना, Yes, ma'am. क्योंकि करंट कैसा बटेगा, आधा आधा बटेगा। देखो अभी करंट का तुमने क्या सीखा था, यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अरे R, ये रेजिस्टेंस R, ठीक है सेम रेजिस्टेंस है। अब A से चला करंट I, अब दोनों रेजिस्टेंस में करंट बटेगा, पर करंट कैसा बटेगा, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है तो करंट भी आधा आधा बराबर बराबर बटेगा ना, I/2 करंट बराबर बट गया। तो अब एक बात बताओ, देयर इज सेम पोटेंशियल ड्रॉप ना अक्रॉस दिस R एंड दिस R, जो मैंने अभी दोनों R करे हैं, आप लिखोगे V इक्वल्स टू IR। दोनों के पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, देखो जो मैंने P वाला लिखा है, आप इसका करंट भी I/2 है, इसका रेजिस्टेंस भी R है। VQ वाला देखो, इसका करंट भी I/2 है, इसका रेजिस्टेंस भी R है। पोटेंशियल ड्रॉप बराबर हुआ, P और Q का पोटेंशियल बराबर हो गया, तो भाई ये वाला रेजिस्टेंस मेरे किसी काम का नहीं है ना। P और Q के पोटेंशियल बराबर हो गया, तो अब कैसे होगा, अब क्या होगा, अब ये सर्किट तुम्हारा ऐसे बन गया, R पॉइंट A पॉइंट B R, हाँ कर दो, अब बताओ। मैम 3 ओम आ रहा है। अब देखो A से जो करंट आई गया था बेटा, क्या हुआ उस करंट का, यहाँ से I/2 गया था और यहाँ पर I/2 गया था। अब देखो जो ये I/2 जाएगा वो तो ऐसे होते हुए चला जाएगा, ये वाला, राइट, और ये वाला I/2 ऐसे होते हुए जाएगा। देखो मैंने दोनों कलर कर दिए हैं, तो ये वाला R और R ये सीरीज में हो गए और ये दोनों R सीरीज में हो गए, तो आंसर कितना आया, R और R 2R, और ये वाला 2R और 2R और 2R पैरेलल में यानी R, और एक R कितना गिवन है 2 ओम।
तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा, है ना? बोलो, समझ आया? यस मैम। नहीं आया? नहीं आया ना? करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना फिर समझ आ जाएगा। मैम नहीं, एक बार पहले- दोबारा समझा दो। देखो इस सर्किट को रीड्रॉ करो, ठीक है? ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या नाम दे? इसको एस नाम दे दो, ये एस नाम है, ठीक है? यहाँ पर आपका ए टर्मिनल और ये आपका बी टर्मिनल, ठीक है? ये तुम्हारा रेजिस्टेंस और ये तुम्हारा आ गया था यहाँ पे क्यू टर्मिनल, ठीक है? ये आर है, ये यहाँ पर एक आर जाके इस बी से जुड़ गया, ठीक है? अब सबका रेजिस्टेंस आर आर है। अब बताओ क्या होगा? ए से जो हमारा आई करंट निकला था बेटा, I/2 एस से पी में गया था और I/2 यहाँ जाएगा एस से क्यू में। अब देखो सी, अब तुमने बी में पहुंचाना है सारा करंट, ठीक है? बी पोटेंशियल पे पहुंचाओ, बी पोटेंशियल पे सारा करंट। तो देखो ये दोनों आर सीरीज में हो गए, क्योंकि भाई ये करंट ऐसे ही तो घूम के जाएगा बी पे जाने के लिए, बी पे जाने के लिए ये करंट ऐसे ही घूम के बी पे पहुंचेगा ना, तो ये आर 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 सीरीज में हो गए। तो यानी आप लिखोगे ये क्यू से लेके बी वाला कितने पे पहुंचा? 2R। ऊपर वाला देखो आप कहोगे ये वाला जो है, ये वाले 2R, ये भी सीरीज में है। देखो एस से करंट चलेगा तो ऐसे जाएगा ना यस इस मैम। वाले हुए, तो ये वाले भी आप कहोगे कि 2R दोनों सीरीज में है। अब ये 2R और 2R पैरेलल में हो गए, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आया तुम्हारा? सिर्फ हाफ आया। और और एक आर किसके बराबर दिया हुआ है? 2 ओम के। 2 तो ओम। option number दो इस तरीके से, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी हम कल ट्राई करेंगे बच्चों, कल एक दो क्वेश्चन तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं डीपीपी शेयर कर दूंगी अभी। थैंक यू मैम। चलो Bye. बाय एवरीवन। बाय मैम। गुड नाइट गुड मैम। नाइट। गुड नाइट मैम। बाय मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।